जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति फलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने आपके लिए इससे पहले त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा। और फिर दूसरी बात कहना चाहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन लगाने से पहले आपको क्या क्या तरीके पता होने चाहिए, कौन सी अप्रोच सबसे बेटर है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मुख्य मान पर आधारित प्रश्न। ध्यान, जैसा आपने देखा है कि हेडिंग में लिखा है मैंने मुख्य मान पर आधारित प्रश्न। अगर मैं त्रिकोणमिति फलन को पूरी तरह बांटूं या फिर मैं त्रिकोणमिति फलन को बांटूं तो इनके कितने मान होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 60 अंश होता है दोस्तों, और कितना होता है बीच में 45 भी आएगा, 45 और फिर 60 और फिर 90। अगर मैं मुख्य मान को इतने में बांटूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं कि साइन 30 अंश बताओ तो आप मुझे बताएंगे सर ये होगा 1/2, आपने पढ़ रखा होगा। अगर मैं 45 पूछूं दोस्तों साइन 45 तो आप मुझे कहेंगे सर ये होगा 1/√2। अगर मैं आपसे कहूँ साइन 60 तो आप कहेंगे सर ये होगा √3/2। दोस्तों टाइम लगेगा, पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको तरीके पता होने चाहिए। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको ज्यादा नंबर दिलाने में मदद करेगा। ये इतना अगर आप ऐसे देखेंगे, लेकिन अगर मैं इसको पाई के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा पाई बाई, क्या होगा दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा पाई/2, ये होगा पाई/3 और ये कितना होगा, ये हो जाएगा पाई/6 और ये हो जाएगा पाई/4। यानी कि 30 अंश को हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 30 अंश को लिखा हमने पाई/6, हमने यहाँ लिखा पाई/4, फिर यहाँ लिखा पाई/3, यहाँ पर लिखा पाई/2। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 45 अंश तो या तो मुझे आप बता सकते हैं कि सर ये होगा 1/√2 या फिर बताएंगे 1 इतना। अगर मैं बताऊं कि आपको बताइए साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, तो कॉस के लिए आप मुझे क्या बताएंगे दोस्तों, ये होगा 1/2। ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, फिर आप इसको ध्यान से रखेंगे दिमाग में। अगर मैं कहूँ आपसे दोस्तों कॉस 60 अंश तो इसका आंसर आप देंगे सर 1/2। अगर मैं आपसे कहूँ साइन 60 अंश, इसका भी आंसर सर आप देंगे 1/√2। लेकिन अगर मैं कहूँ सर एक बार में मुझे बताओ तो आप क्या कहेंगे, सर ये होगा 1/√3। साइन 60 का मान भी होता है 1/√3 और साइन कॉस 60 और साइन 60 का भी मान होता है 1/√3। आई होप मेरे कहने के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे कहीं भी कुछ भी पूछूं तब आप क्या देंगे सर, क्या नाम बताएंगे, पाई को कहते हैं, 0 अंश को कह सकते हैं पाई। ये होगा जहां भी आपको दिखे 30 अंश वहां पर आप क्या लिखेंगे, जहां पर आपको ये दिखे आप क्या लिखेंगे, और जहां कहीं भी आपको 60 दिखे आप क्या लिखेंगे, और 90। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर उसके बाद उन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काम के बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/2। पहले तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ और फिर मैं आपको इसको लॉजिकली कैसे 1 सेकंड में लगाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा आपका तो सिर्फ 1 नंबर का होगा और हो भी सकता है वो 2 नंबर का हो। तो उसकी अप्रोच क्या होगी सबसे अच्छी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। या तो आप इसको लिखेंगे दोस्तों, मुझको पता है साइन इनवर्स x बराबर, अगर मैं थीटा मानता हूँ तो x बराबर क्या होता है साइन थीटा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ा भी रखा है पिछली वीडियो में, अगर ना देखा तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ से अगर मैं इसको मान लूँ दोस्तों ये थीटा है तो यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब इस 2 को ऐसा लिखे कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में पाई आ गया है, क्योंकि मुख्य मान का मतलब पाई के रूप में करना है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर होगा साइन पाई/6 दोस्तों, क्योंकि साइन 60 का मान लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन 60 अंश बराबर, सॉरी साइन 30 अंश बराबर, साइन 30 अंश बराबर 1/2। और फिर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ से कितना है, थीटा बराबर पाई/6। मुख्य मान को निकालने का सबसे अच्छा अप्रोच है कि आप उनको ये ना लिखें साइन क्या होता है, बस आपको याद रखना है किस वैल्यू पे किसका किसका मान आएगा, 30 कैसे होता है, 60 कैसे होता है, बाकी कॉन्सेप्ट कैसे हैं। मैं आपको कुछ चीजें और लगा देता हूँ दोस्तों जिससे आपके लिए फायदा होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको इस प्रकार मान सकते हैं। मैंने आप यहाँ पर एक टेबल लगा रखी है स्क्रीन पे,
इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एक टेबल मैं और लगा देता हूँ, आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की ये दोनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेबल की सहायता से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए सेक इनवर्स 1/√2 क्या होगा। तो आप पहले देखेंगे ये किस पे आता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर होगा √2 ये किस वैल्यू पे आता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये होता है 45 का मान, और 45 को हम शायद ये लिखते हैं, ये इसका आंसर है। यानी थीटा इक्वल टू कितना होगा π/4। आई होप आपको स्पीड समझ में आई होगी। मैं आपको बहुत आराम से और बहुत आसान तरीके से बता सकता हूँ, पर इसमें आपको फायदा नहीं होगा। आप पहले चीज़ों को समझो और एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाओ, उस कॉन्सेप्ट से पढ़ो। बहुत सारे लोग आपको ऐसा बताएंगे कि वो आपको किताब रटाना शुरू कर देंगे, पर किताब रटने से कोई फायदा नहीं है जो मेरे एग्जाम में ना है। एग्जाम के रिलेवेंट से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उन चीज़ों को पहले ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो समझ में आए उसको देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट आप इसका आंसर मुझे देंगे और फिर उसके बाद आप इस पे देखेंगे क्या कैसे हो सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा आपके पास सामने, सेक इनवर्स 2/√3 माइनस लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस के साथ ये भी माइनस में होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको लिख लीजिएगा साइन इनवर्स 1 माइनस के साथ √3/2। इन सभी के आपको आंसर देंगे। कैसे लगेंगे 1 सेकेंड में दिखेगा। क्या आप इसको बिना पेन उठाए लगा सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, कैसे लगाएंगे अप्रोच देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए ये किसका मान है, ये निगेटिव वैल्यू है, यानी कि निगेटिव वैल्यू यानी कि ऑलरेडी ये पाई से घटकर आएगा। जब भी निगेटिव लिखा रहता है सदैव पाई से घटेगा। निगेटिव का तात्पर्य होता है पाई से घटाकर लिखना। और फिर मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर माइनस हो तो आप क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस हो तो आप लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x। पढ़ाई क्या आपने पिछली वीडियो में मैंने पूरा बता रखा है। और कॉस का नहीं बोलेंगे, कॉस का इंपॉर्टेंट है। बच्चे कॉस में डाउट करते हैं, इसको सदैव लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इसी से क्वेश्चन बनता है कॉस से रिलेटेड, क्योंकि बच्चा इस चीज को तो याद करता है पर ये भूल जाता है। यहाँ पर देखिएगा कॉस का भाई ये होता है, यानी कॉस का अपोजिट। इसी प्रकार सेक में भी क्या होगा दोस्तों, माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉस सेक इनवर्स x। इसी प्रकार अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो मैं यही चीज यहाँ पर लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इस माइनस को आगे लूंगा, तो जब भी माइनस को आगे लूंगा तो ऐसे हो जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। क्या आप डाउट है इसका? यहाँ क्या लगा था, क्यों लगा नहीं पाई, उस नियम के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया था। अब देखिएगा ये किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं साइन कॉस √3/2 की बात करूँ तो ये आता है 60, और 60 का मतलब कितना होता है दोस्तों, ये होता है पाई/3, यानी यहाँ पर आएगा पाई/3 बस। अपोजिट विच अदर भी हो तब भी वही आंसर है, क्योंकि ये कॉस का है, यानी कि 60 की वैल्यू, 60 की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मान आपको वही रहेगा। यहाँ से घटाएंगे दोस्तों कितना होगा 2π/√3। अगर वेरिएबल आप कांस्टेंट के रूप में देखेंगे चतुर्थांश में, तो ये नेगेटिव किस चतुर्थांश में होता है, ये होता है इस चतुर्थांश में नेगेटिव और इस चतुर्थांश में नेगेटिव। यानी जो भी मान आएगा वो पाई से बड़ा होगा, अगर वो पाई से छोटा या तो इस चतुर्थांश में गिरेगा या फिर इसमें, क्योंकि यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर भी कॉस पॉजिटिव होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी से रिलेटेड। यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस वैल्यू का आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नीचे वाला क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है साइन इनवर्स, ध्यान से देखिएगा साइन इनवर्स √3/2। अगर मैं इस माइनस को आगे ले लूँ तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2। क्या आपने पढ़ा रखा है? अभी मैंने इसको बताया था, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो तो और ना समझा हो तो। अब देखिएगा यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पूरे की वैल्यू आपको पता है, इस पूरे की वैल्यू होती है दोस्तों 60 अंश।
तो 60 अंश का मतलब है ये कितना होगा π/3। सॉरी अभी मुझे याद है cos √3/2 का मान होता है 30 अंश। तो वहां पर जो आपका आंसर होगा वो π - π/6 यानी कि 5π/6। मिला लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं ये मुख्य मान का था। मैंने पूरी की पूरी इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके लिए मैं 4 वीडियो डालूंगा और 4 वीडियो के बाद 5वीं वीडियो आपकी प्रैक्टिस सेट से होगी, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट 2019 से लेकर के 2010 से लेकर के 2020 तक के सारे कॉन्सेप्ट के ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इनवर्स फंक्शन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं, क्या हमारे सिलेबस में नया जुड़ा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट अब आगे पड़ेगा, इन सारी बातों को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।